अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो 7 राज्य पर कब्जा जमा लेंगे। बांग्लादेश ने भारत को धमकी दी है। अब कहां गए मोदी जी, कहां गई 56 इंच की छाती। दोस्तों, भारत का मैप जरा देखिए। इधर पाकिस्तान है जो दुश्मन देश है, किस तरीके से आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया। उधर चीन है जो दुश्मन मुल्क है, जो हर रोज भारतीय जमीन पर कब्जा पाने की कोशिश में लगा रहता है। नीचे श्रीलंका के साथ हमारा कुछ खासा रिश्ता है नहीं अब। उधर बांग्लादेश जो हमेशा से भारत का मित्र देश रहा, भारत का बंधु देश रहा, वो आज हमें लाल आंखें दिखा रहा। पहलगाम हमले के बाद जहां पूरा देश बदला जा रहा है, वहां मोदी जी एकदम चिल नजर आ रहे। मैं कह रही हूं नजर आ रहे। हो सकता है मोदी जी खुराफाती दिमाग लगा करके बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन वो बड़ा चिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो केरला का दौरा कर रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मंच पर हंसते ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समझ पाना मुश्किल है मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाने के बजाय मोदी जी ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल खेल रहे हैं और दुश्मन हमारे देश को बर्बाद करने की साजिशें रच रहे हैं। बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है। बांग्लादेश ने भारत के 7 राज्यों पर कब्जा करने की धमकी दी है। हवा हवाई बातें मैं नहीं करती। हवा हवाई बातें 4 PM पर नहीं किया जाता है, भले ही 4 PM को बैन कर दिया गया है। खबर देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर मैं आपके सामने लेकर के आई हूं, जिसे चाटुकार प्राइम टाइम पर डिबेट में ऐसे मुद्दों पर बहस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो बांग्लादेशी जनरल ने नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा जमाने की धमकी दी है। दोस्तों, इस मैप को जरा अच्छे से देखिए। भारत और बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश को आसपास से असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर्स घेर के रखा है। इन राज्यों पर कब्जा कर लेगा बांग्लादेश, ये कहा जा रहा है। बांग्लादेशी जनरल, आर्मी जनरल मेजर ने जो बयान दिया है, उनका जो बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि ये 7 सिस्टर्स पर, 7 राज्यों पर हम कब्जा करेंगे अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो। भले ही उसके बाद सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन यूनिस सरकार ने पल्ला तो झाड़ा है, लेकिन जिस मेजर जनरल ने यह बयान दिया है वो यूनिस के बहुत ही करीबी जनरल है, बहुत ही करीबी। दोस्तों, भारत के राज्य पर बांग्लादेश कब्जा कर लेगा। अरे, बांग्लादेश को हमारी सेना धूल चटा के रखेगी, उन्हें याद रखे, उनको याद पूरी जिंदगी भर याद रह जाएगा अगर वो बांग्लादेश भारत कब्जा करने के बारे में जरा सा अगर सोचता है तो। लेकिन सवाल है दोस्तों कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी मीडिया क्या कर रही है, हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इन राज्यों पर बांग्लादेश कब्जा करने की बात कर रहा है, मतलब साफ है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में चीन के साथ साथ बांग्लादेश भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चीन तो अपने टैंकर्स, अत्याधुनिक हथियार भी पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है, खबर है। और इधर बांग्लादेश भी भारत को धमकी दे रहा है, हमें धमकी दे रहा है। सोचिए खबर क्या है, डिटेल में जाती हूं। बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने की धमकी दी। आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ भी भारत युद्ध कौशल पर काम कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं चीन का भी सामना करना होगा अगर हम पाकिस्तान को सबक सिखाने जाए तो। इस पर हमारी सेना युद्ध कौशल, युद्ध रणनीति पर काम कर रही है। हमारी सेना दिन रात अथक मेहनत कर रही है कि कैसे जवाब दिया जाए, कैसे पहलगाम हमले का बदला लिया जाए, कब लिया जाए, इस पर काम जारी है। भले ही मोदी जी चुनावी प्रचार और भाजपा वाले राहुल और कांग्रेस को जवाब देने में ज्यादा व्यस्त है। इस टेंशन के बीच बांग्लादेश जनरल की ओर से जो बयान आया है, जो बयान उन्होंने जारी किया है, उससे भारत बांग्लादेश संबंधों में पहले से मौजूद तनाव को इस बयान ने और बढ़ा दिया है। मंगलवार को मेजर जनरल रिटायर्ड ALM
फजलुर रहमान ने बांग्ला भाषा में अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, सार्वजनिक तौर पर लिखा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य सिस्टर स्टेट्स या 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। मतलब बांग्लादेश को भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था को लेकर बातचीत शुरू करना जरूरी है। बता दें कि रहमान कोई आम रिटायर्ड सैन्य अधिकारी नहीं है। उन्हें मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में 2009 की बांग्लादेश राइफल बगावत में हुई हत्याओं की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। यानी मोहम्मद यूनुस के बहुत ही करीबी सेना प्रमुख रहे ये। पूर्वोत्तर भारत एक संवेदनशील क्षेत्र है और पहले से ही बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। रहमान का बयान ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। मामले ने जब तूल पकड़ा, यानी बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल की ओर से जो बयान सामने आया, इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बांग्लादेश की सरकार ने इस बयान से पल्ला झाड़ दिया। शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने, यूनुस सरकार ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। सरकार ने कहा कि फजलुर रहमान का यह बयान जो है उनकी निजी राय है, यह सरकार के आधिकारिक रूप को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यूनुस सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने एक मीडिया विज्ञप्ति जारी किया है। यह टिप्पणियां बांग्लादेश सरकार की स्थिति या नीतियों को नहीं दर्शाती है और इसीलिए सरकार किसी भी रूप या किसी तरीके के इस तरह के बयानबाजी का समर्थन नहीं करती। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजी जब की जाएगी तो सरकार को उससे पल्ला झाड़ना ही होगा, वरना खुली बगावत या आप कह सकते हैं कि खुली जंग का ऐलान हो सकता है, जिस स्थिति में अभी भारत और पाकिस्तान है। अब दोस्तों, सवाल यही है, घुमा फिरा करके यही सवाल पूछूंगी कि हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्या? क्या मोदी जी केरला, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया का टूर करने में ज्यादा व्यस्त है? बिहार चुनाव में ज्यादा व्यस्त है? इस तरह की बयानबाजी अगर सामने आए तो उस पर सरकार स्पष्टीकरण देने से बच रही है और सवाल उठाने पर 4 PM को बैन किया जा रहा है। अब पता नहीं ये खबर, ये रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या होगा, लेकिन खबर सच है। हमने मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, बाकायदा आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट को हमने रखा है कि बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ने यह बयान दिया है कि मतलब अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो बांग्लादेश हमारे 7 राज्य पर कब्जा जमा सकता है। इस तरह की बातें, इस तरह की साजिशें वहां रची जा रही है, जिस पर हमारी सरकार मौन है, मोदी जी मौन है। हमें सब पता नहीं हम कब 2 टूक जवाब देंगे। अब इसमें भी कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात है नहीं कि अगर पाकिस्तान के साथ यूनुस सरकार कहीं पर खड़ी हो जाए, कहीं बांग्लादेश आज अगर पाकिस्तान और चीन के साथ आ जाए, तो इसमें बहुत हैरान करने वाली बात यह नहीं होगी, क्योंकि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में सब कुछ बदल चुका है। भारत के साथ बांग्लादेश की जो संबंध है, बांग्लादेश का जो रिश्ता है, वो भी बिगड़ गया है। अब ऐसे में सरकार को सोचने की बहुत जरूरत है, फूक फूक करके कदम रखने की जरूरत है। दाएं बाएं ऊपर नीच हर जगह पे मित्र देश जो है, हमारा बंधु देश जो है, बंधु पड़ोसी जो है, वो अब बचा हुआ नहीं है। सब के सब दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा और उस चीज का जवाब भी मतलब उन्हें देना ही देना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है यूनुस सरकार ने पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन मेजर जनरल के बयान के पीछे खुद क्या बांग्लादेश की सरकार है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।